बहुत अच्छा किया आपने। आदिल आजाद, बहुत बहुत खुशामदीद आपको। हंसना मनाए में प्रेजेंटेड बाय सिर्फ एक्सेल। आज जो एक इंपॉर्टेंट मुद्दा मैं उठाना चाहता हूं, आप सब उससे रिलेट कर सकते हैं, वो है सोशल मीडिया। जिस तरह हर चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह, इस तरह सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल भी नुकसानदेह। रिसर्च के मुताबिक 3 घंटे से ज़्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले लोगों में डिप्रेशन और एंजाइटी की प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। रात को सोने से पहले मोबाइल का जो इस्तेमाल करते हैं उनको नींद की प्रॉब्लम आ जाती है, और अगर आती भी है नींद तो वो कच्ची आती है। इंग्लैंड में होने वाली एक रिसर्च के मुताबिक 10 से 16 साल के बच्चों में जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं उनमें से 11% बच्चे डिप्रेशन, एंजाइटी, गुस्सा ज़्यादा आना जैसी प्रॉब्लम्स का शिकार है। इनमें ज़्यादातर लड़कियां हैं। सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का एक और नुकसान ये भी होता है कि हर वक्त सोशल मीडिया पे आप देखते हैं कि फलां वहाँ गया, फलां ने ये लिया, फलां ये कर रहा है। एक फोमो का भी शिकार हो जाते हैं, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। यार हमारे पास ये नहीं है। सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले सब ये लोग जानते हैं कि हमने कितनी बार व्हाट्सएप पे कितनी ही गलत खबरें सुनी हैं। अक्सर आप यूट्यूब पे देखते हैं कि वो देखो वो फलां शर्मनाक हरकत कर रहा है, जब देखो तो कुछ नहीं कर रहा होता। बहुत ही राज सोशल मीडिया एक नेमत है, लेकिन इस नेमत का रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करना है, और ना सिर्फ ये कि खुद पे ये तारी करना है बल्कि दूसरों को भी इसकी नसीहत करनी है ताकि सोसाइटी में स्ट्रॉन्ग और सेहतमंद माइंडसेट पैदा हो। स्ट्रॉन्ग और सेहतमंद माइंडसेट से मुझे आज के मेहमान का ख्याल आ गया। अपने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से कौमी टीम में जगह बनाई और मेहनत कर करके उस टीम का हिस्सा रहे। जब वहां से ड्रॉप हो गए तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेली और वहां पर रन्स के अंबार लगाकर कौमी टीम में वापस आए। 2009 के T20 वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड का हिस्सा थे। एक रन मशीन को बुला रहे हैं हम। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर फवाद आलम। फवाद भाई, बैठने से पहले शो की रिवायत, जो भी गेस्ट आता है शेर सुनाता है, शेर इनायत करें। शेर इनायत करें। हाँ। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको। और आते के साथ ही ताबिश भाई ने बाउंसर मार दिया मुझे। टक नहीं कर सकते आप। बैट्समैन हूँ, क्या करें, रन्स भी तो बनाने। रन्स बना लें, बताओ। कोशिश करता हूँ। ये 2 लाइनें मैं अपनी माँ के लिए कहता हूँ कि वो हाल ही में इंतकाल कर गई हैं, तो उनकी याद में 2 लाइनें कहता हूँ। प्लीज। इरशाद तो कहें। इरशाद इरशाद इरशाद। इतनी लंबी तमीज बांधी, इरशाद भूल गए हम लोग। वही ना, इसलिए आपने बताया नहीं। इरशाद। ओके। उनकी याद आई, सांसों जरा आहिस्ता चलो। वाह। उनकी याद आई, मैं अपनी माँ की बात कर रहा हूँ। सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पैदा होता है। वाह, तशरीफ रखिए फवाद भाई। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा शेर पढ़ा। अल्लाह ताला आंटी को जन्नत में जगह दे। फवाद भाई, कहना तो बनेगा कि भाई इंतहाई डैशिंग लेफ्ट हैंड बैटर, माशाल्लाह इनिंग्स बना के चलते थे, मजबूत लेग पे भी, ऑफ पे भी। एक बार इमामुल हक के लिए तालियां हो जाए। नहीं, आप इमाम का हेड गिर जाता है आपके लिए। अच्छा, हेड गिर जाता है। लेकिन ये है फवाद भाई कि आप आए हैं और क्रिकेट टीम में जो भी प्लेयर होता है उसकी हिस्ट्री तकरीबन ये रही होती है कि उसने टेप क्रिकेट से, मोहल्ले की गली क्रिकेट से गेम का आगाज किया होता है। आपकी भी यही थी? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर ऐसा है कि हमारे शो में अब जब भी क्रिकेटर्स आते हैं उनसे हम ये टेपिंग का मुकाबला, यानी चेपी लगाने का मुकाबला करते हैं। अभी तक का जो रिकॉर्ड है वो मौजूद है मीर हमजा के पास, जिन्होंने 20 सेकंड के अंदर बॉल पे टेप कर दिया था। तो अब आप और मेरा मुकाबला होगा, देखते हैं आप हमजा का रिकॉर्ड तोड़ पाते हैं कि नहीं। मीरू मुझे लगता है अभी तक टेप बॉल खेल रहा है। हाँ, खेल रहे। अब आप भी आ जाइए, शाबाश। क्या करें, टेप लगाएं और मैं सवाल भी करता रहूंगा, बातें भी चलती रहेंगी। ये गलत है। नहीं चलता रहेगा। थोड़ी करना है। 3 2 भाई, इसको अच्छा खुद ने कर लिया, मुझे भाई मैं कर रहा हूँ, मैं तो आराम से खोल लेता हूँ। हाँ, ये आपका एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस। यार ये तो खुल नहीं रहा आपसे। भाई नया बॉल आएगा तो थरथल्ली तो पड़ेगी ना। सही, थरथल्ली। अच्छा, 1 2 ये जो रिव्यू आपने सब कुछ सेट करके बैठे हुए यूं करके, मुझे 1 2 3 पे रखा हुआ है। चलो 3 2 1 जल्दी करो ना फवाद भाई। 1 2 3 गो। हाँ फवाद भाई, तो आप अपने बहन भाइयों में सबसे छोटे थे? मतलब नहीं, मैं दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे जी। तो जिस तरह कौमी टीम से 10 साल बाहर रहे, क्या छोटे भाई से 10 साल छोटे हैं? नहीं, छोटे भाई से जो है 4-5 साल छोटा हूँ। 4-5 साल बड़े? हाँ जी। अच्छा फवाद भाई, ये बताइए कि जो बीच, जो मैंने सुना है दूसरे नंबर का बच्चा होता है,
हाँ जी। उसको ना कभी जिंदगी में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलती जितनी बड़े और छोटे को मिलती। नहीं, मुझे मिली अल्हम्दुलिल्लाह। आपको कम से कम घर पे इंपॉर्टेंस मिली। हो गया। भाईजान आप 30 सेकंड में टेपिंग की आपने। ठीक है। 30 सेकंड सही है? टेपिंग 30 सेकंड में ही होती है। जो 20 सेकंड में करके गया है वो जाली डॉक्टर है। फवाद भाई, हर क्रिकेटर से सवाल पूछता हूं कि हर क्रिकेटर की स्टोरी होती है कि भाई इन्होंने मुझे देखा, फलां ने मुझे खोजा। आपको किस कोच ने, आपके वालिद साहब खुद क्रिकेट से में इन्वॉल्व थे, लेकिन आपको तलाश किसने किया कि ये लड़का नेशनल टीम तक जा सकता है? मुझे तलाश, मैंने खुद को अपने आप को तलाश किया। मतलब आपने खुद बताया फवाद तू खेल सकता है। जी। किसी ने सुनी ये बात? नहीं, मैंने खुद ही सुन ली थी, बहुत थी ना। नहीं तो ये आपने खुद ही अपना इधर आओ लड़के, फवाद इधर आओ। कभी किसी तुम ने खेल मुझे इस काबिल ही नहीं समझा। अच्छा। तो इसलिए मैंने अपने आप के अंदर ये चीज़ देखी कि नहीं यार, आप अपने काम पे लगे रहो, तुम ज़रूर खेलोगे। सिंपल। अच्छी बात है। क्योंकि समटाइम आपका मैं पॉइंट समझता हूँ कि कोई होता है कोच के यार इसमें टैलेंट है, ये बहुत रेयर टैलेंट है, ये अच्छा है, ये आगे जा सकता है। वो सिर्फ मेरे वालिद साहब को था, उम्मीद थी और पूरी उनकी मतलब मेहनत थी मेरे ऊपर, और बाकी मुझे खुद था, बाकी और किसी को नहीं था। बाकी आप प्रोसेस के थ्रू आए, फिर आप खेला टीम में। एग्जैक्टली। तो आपका कहना ये है फवाद भाई कि मैंने सुना है कि भाई फलां कोच ने मुझे कहा कि यार तुम मेरी डिस्ट्रिक्ट से खेलो या तुम मेरे क्लब से खेलो, मेरे ये करो। आपके लिए पाथ ले डाउन किया आपके वालिद साहब ने? जी बिल्कुल। उन्होंने आपको गाइड करते रहे, ये करो वो करो ये करो? बिल्कुल, उन्होंने प्रोसेस बताया हमेशा कि लाइक ये क्रिकेट है, इस तरह शुरू होगा, ये रास्ते हैं। हाँ। इस पे चलते रहो, क्योंकि बहुत सारे रास्ते पे आते, क्योंकि जब शुरुआत के क्रिकेट पे ज़ाहिर है अब्बू क्रिकेट खेलते थे तो उनका नाम जुड़ा हुआ था साथ, तो सब यही कहते थे, देख नज़रें होती है ना, देखते थे कि यार ये तो उनका बेटा है। ट्रायल देने भी जाता था एकेडमी का तो उनका बेटा है, मतलब मजबूरी है रख लेना। हालांकि मेरे वालिद साहब ने कभी किसी को नहीं कहा। तो वो आंखें जब मैं उनकी आंखों में देखता था ना, वो मुझे नजर आती थी वो बातें कि वो अपनी आंखों से मुझे बता रहे हैं कि तुम तारिक आलम के बेटे हो, तुम फवाद आलम नहीं हो। तो उस टाइम मैंने अपने साथ ऐसा डिसाइड किया कि एक बेटे को तो प्राउड होता है कि जब उसके बाप का नाम जुड़ता है। हाँ। लेकिन मेरे बाप को प्राउड हो कि अभी ये कहते हैं कि ये तारिक आलम का बेटा आया है, एक दिन ये आए कि जब ये कहें कि ये फवाद आलम के वालिद साहब हैं। अच्छी बात। अच्छा, आप माशाल्लाह से आपका अपना मैका भी क्रिकेटर, अब्बू क्रिकेटर हैं, ससुर भी क्रिकेटर है, तो ये जब दोनों को डेडली कॉम्बिनेशन है, ये दोनों ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो हर वक्त मशवरा देने में आगे होते हैं। नहीं, मुझे एक्चुअली शुरू से वालिद साहब ने भी शुरू तो ज़ाहिर है अभी चीज़ें हैं, और वालिद साहब ने हमेशा सिर्फ समझाया है, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है। कभी आउट भी होता था या कुछ भी होता था तो कोई बहुत ज़्यादा मशवरे नहीं देते थे, क्योंकि वो उनको पता है कि एक क्रिकेटर पे क्या गुजरती है जब उसे परफॉर्म नहीं होता है, या वो किस उसमें होता है, मेंटली कितना वो नीचे गिरा हुआ होता है। तो वो कभी ये नहीं पूछता अच्छा ऐसे क्यों, कभी ये नहीं कहते यार क्यों नहीं किया, ये नहीं किया। उनको पता है कि अभी सिर्फ इसको सिर्फ जो है हमने मतलब सपोर्ट करना है, बाकी इसमें टैलेंट है, ये खुद कर जाएगा, निकल जाएगा। तो वही हुआ और आज तक यही होता है। अभी भी जब मैच खेलने जाते हो, जब नहीं होता पूछते हैं कि नहीं हुआ, अच्छा कोई बात नहीं, कैसे हुआ, ऐसे चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ऐसे है कि चलो टाइम लेते तो ऐसे कर लिया करो, बस ये दो बातें होती है मेरे वाले साथ। ये क्योंकि वो स्पोर्ट्स पर्सन है इसलिए वो समझ सकते हैं, मेरे लिए बहुत इजी है। अगर कोई नहीं होता तो आई थिंक मे बी डिफिकल्ट होती। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली जो लड़कों को काफी अजीब सी भी लगेगी और काफी आपसे हसद भी करेंगे। जब आप स्कूल में थे माशाल्लाह, तो आपके तमाम काम वाम खवातीन संभालती थी, असाइनमेंट वगैरह। तो ये कैसे, हमसे तो बात भी नहीं करती, हम तो कहें हेलो तो कहती क्या है, यूं कर देती है। आपका मतलब असाइनमेंट रजिस्टर वगैरह क्यों बनाती थी, क्या कर रहे थे आप ऐसा? आयुष भाई, पहले तो मैं ये नहीं मान सकता कि आप कहती थी कि यार हेलो तो क्या है, मैं मान नहीं सकता है। मेरे साथ ये होता था क्योंकि मैं ऑल बॉयज स्कूल में पढ़ता था। तो फिर सही है ना? ही नहीं। तो आप पहले ये बताएं ना, इसलिए खैर है, उस पे आते मुद्दे पे जो आपने ऑल बॉयज स्कूल में ना हेलो हेलो, मैं तो असल में हेलो बोलता ही नहीं था ना, मैं तो ये करता तो इसलिए कहती थी क्या है। आप क्या करते थे, हमें टिप्स दें प्लीज। कुछ नहीं करते थे ताज भाई, तब भी हो रहा था ये जो बचपन में ज़ाहिर है ये था कि मेरी राइटिंग बहुत गंदी थी, तो राइटिंग आपकी गंदी, हमेशा नंबर्स कटते थे, जो भी चीज़ें थी, नियत अल्हम्दुलिल्लाह साफ थी, राइटिंग गंदी, राइटिंग बहुत गंदी थी। वो समझती थे, वो लोग भी समझते थे कि हाँ राइटिंग गंदी है, बच्चा शरीफ है, कोई बात नहीं। तो खैर मतलब मैं मेरी जो दोस्त थी जो पढ़ाकू, मैंने कहा क्या करूँ, तो पढ़ाकू बच्चियाँ जो हैं, जो लड़कियाँ थीं, उनके साथ लाइक ज़ाहिर है हम एक क्लास में पढ़ते हैं तो बातचीत होती रहती थी, तो उनको मैंने कहा यार प्लीज़ मेरा ये होमवर्क तो कर दो ना।
और इस पे मान गई? तो वो हाँ, मैं बस इसी बात पे मान? क्योंकि बाकी जो लड़के थे ना वो बहुत नोटी थे, तो कोई उनसे वो लोग बात नहीं करते थे, मैं खामोश रहता था। तो खामोश बन के मैंने पापड़ खा लिए। लेकिन थे आप सबसे ज्यादा नोटी? नहीं नहीं नहीं, आप थे भी शरीफ? हाँ। अगर मैं अभी भी देखें, मैं इधर ही देख रहा हूँ, उधर देखेंगे। मेरी बात ही आपसे देखे, मैंने हाथ जोड़े आते के साथ। मेरी आप बात तो मैंने पहले हाथ। अरे बेटा रुको, आप एक बार जरा गौर से देखो। मैंने हाथ जोड़े, ऊपर या नीचे? ऊपर ऊपर आप देखो। ऊपर नहीं देखना ना। अरे आप देखो तो उससे अच्छा फिर मैं आपको ही देख लेता हूँ। अच्छा चलो ठीक है। ऐसा है कि ये लोग बहुत देर से बैठे हुए। आज हम क्राउड से ये सवाल करने वाले हैं कि क्या ऐसी आदतें हैं जो खवातीन की मर्दों को अच्छी लगती हैं, और अगर खवातीन से सवाल हो रहा होगा तो उनसे पूछा जाएगा कि क्या ऐसी आदतें हैं जो खवातीन को मर्दों में अच्छी लगती हैं, ताकि फिर आखिर में हम एक परफेक्ट मर्द और एक औरत बना सकें। खवातीन को मर्दों में क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं? क्या आदतें? आदत बहुत मुश्किल है। फिर तो खवातीन से पूछ के देखते हैं एक बार। पूछ लें। कौन है भाई अजमल? हार ही मानेंगे हम लोग। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? राय अली। राय अली। राय साहब क्या करते हैं आप? यूट्यूबर हूँ। सवाल हमारा ऑडियंस से ये रहेगा कि आपको क्या लगता है कि खवातीन को मर्दों की कौन सी आदत सबसे अच्छी लगती है? आदत क्या चीज? आदत। आप आदत बताएं। तारीफ करना। जब मर्द उनकी तारीफ करें आपको लगता है खवातीन को अच्छा लगता है? यस, चाहे वो झूठी क्यों ना हो। और आपने सर आज तक किसी खातून की झूठी तारीफ की है? बहुत सारी। आप समझें कि मैं एक खातून हूँ, यस। ठीक है, आप मेरी झूठी तारीफ करिएगा। आप खातून आए नहीं तो तारीफ कैसे करें? क्या? आप खातून आए नहीं तो तारीफ कैसे करें? अजन आपको इतने में इतना ही फर्ज करने से तो तारीफ नहीं होती। अच्छा भाई, तारीफ झूठी है तो औरत भी झूठी नहीं है? नहीं नहीं नहीं। अच्छा चले ठीक है, आप एक इमेजिनरी औरत अपनी जो मनपसंद जो भी दिमाग में आपने बना रखी है उसको महसूस करें। यहाँ खड़ी हैं भाभी। महसूस करने से तारीफ नहीं होती, ये आप भी फील करते हैं। आपसे मैं नहीं पूछूंगा सर। ओके। अब पता चला खातून खड़ी भी कर दी तो कोई ऐसी तारीफ कर देंगे। सर कोई सवाल है आपके पास? जी, मैं फवाद भाई से सवाल करना चाहता हूँ कि आपका स्टाइल क्रीज पे खड़ा होना बहुत मुख्तलिफ है। जी। अच्छा स्टाइल है। हाँ। जब आप खेलते हैं तो सामने आ जाते हैं, तो पहले ही सीधे क्यों नहीं खड़े होते? उन्होंने फाइन लेग का टिकट लिया हुआ है, तो आप नजर नहीं आते जब सीधे जाते। एक्चुअली सर मेरी ज़िंदगी जो मेरा जो करियर रहा है ना बहुत स्ट्रगलिंग रहा है। तो कोई पहचानता नहीं था, कोई जानता नहीं था। तो मैंने कहा क्या ऐसा करूं? तो मैंने कहा ऐसे खड़े हो जाओ कि सब आपको पहचानने लग जाएं। क्या भाई यार ये तो इस तरह खड़ा होता है, तो इसी तरह खड़े हैं जैसे आज आपने पूछा। जी बहुत शुक्रिया। तो आई थिंक यही मेरी जीत है। थैंक यू। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है दोस्त? हसन अली। हसन क्या करते हो तुम? मैं बीएस कर रहा हूँ अकाउंटिंग फाइनेंस में। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में। खवातीन को तुम्हें क्या लगता है लड़कों की कौन सी आदत अच्छी लगती है? जो भी है लड़कियां जब भी कोई बात बताती है ना उनको डिटेल से याद रखना। अगर कभी भी लड़की मतलब सवाल करती है तो वो काफ़ी इंप्रेस हो गई कि आपको ये चीज़ याद थी, तो वो काफ़ी गौर करती है इस चीज़। बहुत अच्छी, बहुत तुम टेक्निकल, बहुत अच्छे बेटा। अच्छा जो भी सबसे अच्छा जवाब देगा ना ऑडियंस में से उसको एक गिफ्ट भी मिलेगा, और फवाद भाई ने जो टेप की है वो साइंड बॉल भी मिलेगी। तो तुमने अच्छा जवाब दिया। अभी देखते हैं मुकाबले में कौन कौन है। तुम्हारा क्या सवाल है? बचपन में हर किसी का एक निकनेम होता है, ठीक है? हाँ। तो आप दोनों का जो सबसे पहला जो निकनेम था वो क्या था और उसके पीछे क्या बैक स्टोरी थी? ठीक है, आपका निकनेम सबसे पहले क्या था? आप बड़े हैं, आप बताएं। मेरा सबसे पहला निकनेम तो था कूचू कूचू। पैदा हुआ था ना तो कुछ नाम नहीं रखा था, तो अरे कूचू कूचू था। फिर थोड़ा बड़े हुए तो ताबू था, ताबू। तो क्यों था, क्या मतलब? ऐसा मतलब क्योंकि नाम ताबिश है तो उससे ताबू बना। अब्बा कहते थे। आपका क्या था, आप बता दो। आप? भाई यही था, ताबू। नहीं वही जैसे ताबी भाई ने पहले तो कूचू कूचू ही होता था ना बस। फिर हम नोचना शुरू कर देते, कहते हम कूचू कहते थे। खैर मेरा नाम फादी, मतलब निकनेम फादी कहते थे। अब्बू वगैरह जो मेरी वालदा और अब्बू दोनों मुझे फादी कहते थे। फादी अच्छा था। फादी, और अभी तक फादी कहते हैं। अभी तक फादी आपका निकनेम। आपका क्या निकनेम था भाई? मुस्कान। मुस्कान। मुस्कान था आपका नाम? क्यों गए? इसके पीछे क्या वजह रही? इसके पीछे जो रीजन थी ना वो मेरी ये वाली आवाज थी।
सर से उसकी तारीफ करवा लो। राय अली साहब। हाँ, मिल गया आइटम मिल गया मुझे। माइक दो राय अली साहब को, माइक दो। राय साहब हुण तुसीं शिकायत नहीं कर सकते। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, मुझे मुझे अभी कारोबार संभालने दो। मुस्कान, अब तुमने राय साहब को आवाज देकर अपनी तरफ मुतवज्जे करना है। उसके बाद साहब इधर देखिए जरा। राय साहब अब आप कोई राय दीजिए ने। आपकी आवाज बहुत प्यारी है, आपका नाम भी बहुत प्यारा है। आपको अभी नाम नहीं पता? पता है। नहीं, अभी तो उन्होंने मुस्कान उसने बताया तो है। अभी वो मुझे बताया है, आपको नहीं बताया। नहीं, मैंने, मेरे कान बंद तो नहीं थे, मैंने भी सुना है। आपकी आवाज अच्छी है और आपका नाम भी बहुत अच्छा। नाम भी बस यहीं तक रहेंगे आप, यहीं तक। आगे की बात करें। करो ना मुस्सी। राय नाम है इनका। क्या हाल है आपके राय? मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल फिट रहती हूँ, आप अपनी सुनाएं। आपकी याद में। मेरी याद में? आपको पता ही नहीं मैं कहाँ रहता हूँ। आप मेरे दिल में। तारीफ मैंने करनी, कर आप रही हैं। बहुत आला, बहुत अच्छा लगा राय साहब मुझे, मैं समझ गया आपको। बहुत अच्छे आदमी आप, बैठ जाए बेटा। तुम तो काफी बेवकूफ बनाते होगे, तुम्हारा तो काम होगा ये। जी ऐसे ही है, मैं बनाती रहती हूँ। बहुत अच्छा, अब नॉर्मल आ जाओ, नॉर्मल हो जाओ। सही हो गए? तो सवाल है कोई? और सवाल तो तुमने कर लिया, बैठ जाओ, शाबाश। बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके मुस्कान। फवाद भाई, वक्त आ चुका है कि आपको कुछ ऐसे सख्त सवाल पूछे जाएं कि जिनके अगर आप जवाब ना दे पाए तो आपको ये शॉर्ट्स पड़े हुए हैं ये पीने पड़ेंगे। इनमें किसी में मिर्ची का पानी है, किसी में विनेगर है, किसी में सोया सॉस है, लेकिन आपको एक ही सांस से पीने होंगे अगर आप सवाल का जवाब नहीं देंगे। ठीक है, आखिर में आपको भी चांस दूंगा कि आप मुझसे भी कोई सवाल पूछें और मुझे भी ये पिलाने के मतलब पिलवाएं। सेगमेंट का नाम है पास कर या बर्दाश्त कर। लगाओ बेटा। बर्दाश्त तो कर ही रहे हैं। बर्दाश्त तो आप करते आए हो कई सालों से, और पास भी कर रहे हैं, तो दोनों चीजें कर रहे हैं। आज देखते हैं आप क्या करते हो। पहला सवाल है फवाद भाई, आपने खुद उठाना है, खुद ही देखना है, जोर से पढ़ना है। क्या बीवी से झूठ बोल के कभी दोस्तों के साथ गए हैं? बेगम से झूठ बोलकर आप दोस्तों के साथ गए? मैं झूठ नहीं बोलता। दोस्तों के साथ भी नहीं जाते? नहीं, जाता हूँ लेकिन कभी झूठ बोल के नहीं गया। कभी झूठ बोल के नहीं? उठाइए दूसरा। अब हमें क्या पता, हमें क्या पता। आप नहीं, सच है, जो होगा मैं सच बताऊंगा। ठीक है, ये मैं आपको बता दूँ। अच्छा जी, वो कौन सा प्लेयर है जो 10 साल तक आपकी जगह खेलता रहा? हाँ। आपको किसकी जगह होना चाहिए था? 10 साल तक आप टीम से बाहर रहे, बावजूद इसके के परफॉर्मेंसेस थी। आपको क्या लगता है कि आपकी जगह कौन खेलता रहा 10 साल? मिसबा भाई और यूनुस भाई के बाद अजहर अली थे, नहीं, अजहर, असद शफीक, ये तो मेन प्लेयर थे टीम के जो मिडिल ऑर्डर में थे। यूनुस भाई, अजहर अली, मिसबा भाई और असद शफीक, ये 4 प्लेयर तो थे जो नीचे से 4 रन करते थे। यही कह रहा हूँ कि मैं खुद याद करूँ कि उसके बाद आए कौन कौन। आप नाम नहीं ले सकते, आप ये पी लें। हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा, पी लें आप। लेकिन मैंने सच बोला है। सच कुछ नहीं, नाम चाहिए था मुझे, प्लीज पिए, ये जाया होता है, बरकत नहीं होती। अरे हलाल है, जो भी है हलाल है, बस पियो आप। हलाल हराम तो नहीं, हलाल है, बिल्कुल हलाल है, और डोप टेस्ट में भी नहीं आएगा। आखिरी उसमें कुछ भी नहीं है, वो बकरी का खून है बस। कड़वा क्यों लग रहा है? कड़वा ही लगेगा और क्या लगेगा वो, उसमें एक बकरे का खून है। देखकर जवाब देना। चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में वो कौन सा प्लेयर है जो स्क्वाड में होना डिजर्व नहीं करता? आई थिंक देखें, अभी जो भी अनाउंस हुई है उसमें कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं हो, क्योंकि बेंच पे आपके पास इतना कुछ है नहीं कि आप कह सको कि यार इसका नाम होना चाहिए था। ठीक है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि जिसका नाम आया ठीक है। आप पी लो, फटाफट कर लो इसको आप। कौन था? बहुत है, हमें खुशदिल पता शाह है। अच्छा फवाद भाई, क्योंकि मैंने आपको एक ड्रिंक पिला दिया है, अब आपके पास एक ऑप्शन है, मुझसे कोई एक सवाल कर सकते हैं अपनी मर्जी का। अगर मैं जवाब दे दूं तो ठीक है, वरना मैं भी ये पी लूंगा। सच बोलिएगा। हाँ ठीक है। कभी कोई क्रश हो आपका अभी तक, शादी से पहले, शादी के बाद, व्हाटएवर? और ये घुमा फिरा के नहीं जवाब, यस और नो में बस देना। अबे घुमा फिरा के क्यों दूंगा मैं? वही बस आपको नहीं, मार्केट में ये सवाल, ये मार्केट की खबर नहीं है ये। अब आपने कहा एक सवाल पूछना, कोई पूछना। मैंने आपसे पूछा है कि
शादी से पहले, शादी के बाद, अब तक कोई भी ऐसा कोई क्रश हुआ हो आप? मोहम्मद राना। पी लेता हूं मैं। और ये इसलिए नहीं पी रहा हूं कि मैंने जवाब नहीं दिया, इसलिए पी रहा हूं कि मोहम्मद राना बोला मैंने। ये मेरा क्रश भाभी मोहम्मद राना। मोहम्मद राना बहुत खूबसूरत है। आगे बहुत आप प्यारा। राना साहब समझ जाएं आप। राना जी मुझे माफ कर। वो तो भाभी करेंगी। खातिन हज़रात, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। लीजिए वापस आइए, हंसना मनाए, कहीं नहीं जाए। टेस्ट क्रिकेट का सबसे पहला सवाल ये कि आपके करियर में इतने अप्स एंड डाउन्स क्यों हैं? बिला वजह निकाला क्यों जाता रहा आपको, और इतने अरसे तक आप बाहर क्यों रहे? इवन आपने डेब्यू पे सेंचुरी की, उसके बाद भी आपको बाहर निकाल दिया। वाई? तो वजूहत बहुत सारी हैं और पता भी हैं, और जिन्होंने किया उसका भी पता है। तो बताते क्यों But, नहीं है, कई बार बाहर क्यों नहीं आ रही? नहीं, अच्छा है कि ये तो हमारे इस्लाम में भी है कि पर्दा रखना। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। आई हैव विद मी द लेजेंडरी फवाद आलम। फवाद भाई, ऑडियंस में दोबारा चलते हैं, बड़े अच्छे लोग मौजूद हैं आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है भाई? नेहा खान। नेहा, आप क्या करती हैं? मैं बेकिंग का कोर्स कर रही हूँ। किसका? बेकिंग। बेकिंग का कोर्स कर रही है, वेरी नाइस। अच्छा ये बताइए कि आपको क्या लगता है लड़कों को खवातीन की कौन सी आदत ज़्यादा अच्छी लगती है? उनकी सिंपलिसिटी और लॉयल्टी आपको लगता है कि मर्दों को सिंपली सादगी और उनकी वफादारी अच्छी लगती है? अच्छी लगती है। अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात की आपने। जिन लड़कों को सादगी और लॉयल्टी अच्छी लगती है वो तालियां बजाएं। सब झूठे। और जिनकी रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है कि लड़की जिंदा हो, वो तालियां बजाएं। टोटल ये है। फवाद भाई भी तालियां बजा रहे हैं ये करके। नेहा, कोई सवाल? जब आप स्टार्ट में आए थे तो आप क्लीन शेव थे, अब आपने इतनी बड़ी बड़ी मूछें और ये बेड रख ली है, क्यों? अब तो चेंज कर लिया, अब तो बहुत छोटा मुझे हो गया। छोटी हो गई, लेकिन लुक चेंज हो गई फवाद भाई। हाँ, ये लुक चेंज कर दिया। मुझे शौक है, आई थिंक कुछ ना कुछ मुंह पे रहे जो है चीज़। ये बात भी है एक्चुअली। इसकी भी एक कहानी है पीछे। इस कहानी छोटी सी ये है कि जब भी, क्योंकि मेरा बेबी फेस है तो मैं क्लीन शेव रहता था, तो सब यही कहते थे, मैं कोई 26-28 साल का भी कहते छोटा है छोटा है छोटा है। मैंने क्या करूं? उस वक्त एक फिल्म भी आई थी रणवीर कपूर की ना, जी 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 जी, जो रामलीला थी शायद, तो उसमें उसका गेटअप मुझे बहुत अच्छा लगा। वेरी नाइस। और हम लोग कोई 3 महीने के लिए, मेरे डिपार्टमेंट के मैचेस थे फर्स्ट क्लास के, 3 महीने के लिए हम पिंडी थे। ना घर जाना था, कुछ था, तो एक होटल जाते थे, ग्राउंड जाते थे, होटल जाते थे, ग्राउंड जाते थे। तो उसमें मैंने क्या किया कि इसको छोड़ दिया, रख ली। और उसी में लकीली उसी वक्त मैं बैट्समैन हुआ वनडे का। मेरा नाम एशिया कप के लिए आ गया, तो वो गेटअप इतना वो सूट कर गया, लोगों ने पसंद किया, तो फिर मुझे मजबूरन रखना भी पड़ गया। आप एशिया कप में एक बार, मैंने बड़ी मूछें भी थी, उसी की दाढ़ी भी ज्यादा थी, हेलमेट भी भारी था, उसी के बाद क्या यही वजह थी? रन लेते हुए आप गिर गए? गिरने की ना। भारी हुआ था मुंह। नहीं, वो असल में जो है ना तो बहुत पीछे। दहाना कामरान अकमल लग रहा है इसमें। हैं? कामरान अकमल से मिल रहा है दहाना, मिल रहा नहीं मिल रहा। और बाबर आजम का छोटे भाई भी। ये मिसबाह उल हक से मिल रहे हो आप। अब आगे आगे पता नहीं किस किस से मिला देंगे आप। आप खुद बताओ, मिसबाह उल हक से मिलने नहीं मिल रहे? बस कर दें भाई। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम भाई साहब? फहद सर। क्या लगता है खवातीन को लड़कों की कौन सी आदत सबसे अच्छी लगती है? पैसा खर्च करना। पैसा खर्च। आप इत्तेफाक करते हैं? इत्तेफाक इत्तेफाक, क्योंकि इतने सारे इत्तेफाक करने पड़ेंगे तो हर बात कमी पड़ेगी। नहीं, ये कह रहे हैं कि खवातीन को अच्छा लगता है जब लड़के पैसे खर्च करते हैं। खवातीन को अच्छा लगता है कि वो मर्द को कुछ भी कहें, वो कहें ठीक है। सवाल है, जी सर। करो ना। क्या आप बाबर आजम को किंग मानते हैं कि नहीं? जितना उसने परफॉर्म किया, आई थिंक अभी तक किसी ने नहीं किया, तो इससे किंग का या उसका कोई ताल्लुक नहीं है। उसके अगर आप एज अ बैट्समैन पूछते हो, एज अ प्लेयर पूछते हो, तो आई थिंक अभी तक कोई ऐसा बैट्समैन पाकिस्तान के पास नहीं आया अभी के एरा में जितना जो बाबर आजम है। चलें, मानते हो आप? तकरीबन मानते बेटा, मानते। क्योंकि मैं असल में हमारी एक बहुत बुरी आदत है कि हम किसी को किसी से मिलाना शुरू कर देते हैं। सही बात है। सबकी अपनी अलग अलग जगहें हैं और सबकी अलग अलग परफॉर्मेंसेज हैं, आप उनको जोड़ नहीं सकते। हमारी आदत है हम इसको उससे मिला देंगे, उसको उससे मिला देंगे। अगर आप उसकी परफॉर्मेंस पे, उसकी अचीवमेंट पे जाओगे दूसरों की, वो बहुत ज़्यादा है।
और वन हैंडेड हैं, हाँ, तो हम उसको मैच नहीं कर सकते। तो आप बाबर को बाबर की जगह रखो, बाकी को सबको सबकी जगह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या नाम है सर? मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद इब्राहिम। सर ये बताइए कि आपको क्या लगता है ख़वातीन को मर्दों में क्या आदत अच्छी लगती है? इंसान का मुखलिस होना ज़रूरी है। वाह, लॉयल्टी बहुत अच्छी बात की। सादा और पुरमगज। सर कोई सवाल लाए हमारे लिए? जी सर। आता हो। फवाद भाई से ये सवाल है कि क्रिकेट टीम के अंदर जो है वो 11 खिलाड़ी होते हैं। जी जी। ये ताक अदद है, इस ताक अदद को क्यों मुख्तस किया? जुफ्त भी तो मुख्तस हो सकता था, ये 11 ही क्यों मुख्तस हैं? समझ गए आप? ये इंग्लिश में समझ गए सब? तो सर कह रहे हैं कि 11 प्लेयर है, 11 इज एन ऑड नंबर। हाँ जी। ये क्यों नहीं हुआ कि 10 हो या 12 हो? वो मैं इनका सवाल तो समझ गया, लेकिन अब ये मेरे हाथ में तो है नहीं। आपके ये हाथ तो में क्या ये तो ब्रिटिशरों ने बनाया था गेम, उनकी इजाद की हुई गेम थी। अगर आप देखें तो बीच में सुपर 6 भी आया है, डबल विकेट टूर्नामेंट भी आया है, तो बीच में ये चीज़ें उन्होंने ट्राई की हैं, कामयाब नहीं हुई। नंबर 11 ही कामयाब हुई हैं। असल में फुटबॉल जो है उससे इंस्पायर्ड था ये सब कुछ। सबसे बड़ा रीज़न ये था कि फुटबॉल में 11 होते थे, तो ये गोरों ने इंस्पायर होकर हमारे यहाँ भी 11 कर लिए। और सही है। और जो 11 है ना, ये एक रेडियस मिनिमम रिक्वायर्ड है क्रिकेट खेलने के लिए, उसमें देखा गया कि ऑप्टिमल जो नंबर है वो 11 प्लेयर्स खेल सकते, इसलिए ये सेलेक्ट किया गया। सर मैं इन सब की तरफ से आपसे माजरत खा हूँ। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या नाम है सर? पीर राय गुलजार खरल। पीर साहब ये बताइए, ख़वातीन जो होती हैं उनको मर्दों की क्या आदत अच्छी लगती है? मेरा ख्याल है वफादारी और मुखलसी। आपका ख्याल है वही ख्याल है सब बाकी सबका? जी, बहुत अच्छी बात की आपने। सर ख़वातीन, आपको लगता है ख़वातीन को ये अच्छी दराज जुल्फें, बड़ी मूछें, ऐसी लुक अच्छी लगती है? आपको लगता है ऐसा सर? मेरी वाली को तो अच्छी लगती, बाकी का पता नहीं। वाह वाह, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने पीर साहब। कोई सवाल है आपके पास? फवाद साहब से मेरा सवाल है कि अभी जो चैम्पियन ट्रॉफीशिप हो रही है, इसमें अगर आपको शामिल किया जाए तो किस खिलाड़ी की जगह लेंगे आप? नहीं सर, मुझे नहीं शामिल किया जाए क्योंकि जगह ही नहीं बनती। फर्ज करें शामिल कर लेते हैं। आप करें ना। आप क्यों ऐसा सोचते हो? आप जो अर्ज ही नहीं करना तो फ़र्ज क्यों करूं? आप खेलना ही नहीं चाहते हो? आप खेलना नहीं, सवाल आई थिंक सूट नहीं होता आई थिंक मेरे ख्याल से, क्योंकि आपको अपना भी पता होता है कि कहाँ फिट इन होते हो, कहाँ नहीं होते। आई डोंट थिंक सो कि मैं अभी फिट इन अभी वो समझते हैं कि जगह नहीं बनती। फवाद, वो जो टीम है बहुत अच्छी है। पीसीबी आपको कहती है कि आप फलां प्लेयर की जगह जाओ, तो किसकी जगह जाएंगे? प्लीज मान जाए ना। मैं आपको यकीन दहानी करा रहा हूँ, पीसीबी कभी नहीं कहेगी। आपका इरादा नहीं है? अरे पीर साहब दुआ करेंगे, पीर साहब दुआ करेंगे। आप बताओ। आप दुआ करें, हिम्मत करें, हम दुआ करेंगे इंशाल्लाह। आप हिम्मत करो यार। सर हिम्मत है, अभी तक हिम्मत रखी हुई है, तो यहाँ पर ताज भाई के साथ बैठा हूँ। अगर हिम्मत नहीं रखता तो बहुत पहले ख़त्म हो गया होता। फवाद भाई, आप तो सालों पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस देते चले आए। आज हंसना मनाए के सेट पर परफॉर्मेंस देने आ रहे हैं बहुत ही अच्छे कमाल रैपर। हमने एक सेगमेंट शुरू किया है परफॉर्मेंस ऑफ द डे। हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द कौन टैलेंटेड लोग हैं, उनको यहाँ बुलाते हैं, एक प्लेटफॉर्म देते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है एलिस्टर एल्विन। एलिस्टर, टेक इट अवे। Yeah. Are y'all feeling tonight? Come on, let's go. When it's dope, dealing and painkillers will kill the pain. I think of days when I was sipping in Adelaide. Break bad, a broke minute, I break bones. I gotta say to my dog, you got my blunt rolled. Oh, sheesh. Zenatonic on Monday, I need me remedies. Garari sirdi ni tick tick kardi. Wadaru sardi, kaleja hit kardi. Oh my God, Ali boy, why you cut your head? Oh, sorry, I break it down. Ho reha si mainu bro. 1 lakh दिन ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ streams ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣ ਤੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜੇ ਤੂੰ friend of me or probably call me a savage or put me on a leash yeah play with me yeah 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 thank you Very nice, Ellie boy. इधर आओ एली। भाई वाह, एलिस्टर एल्विन और एली बॉय के नाम से आप रैप करते हैं। एली, मैंने सुना एक्टिंग भी कर चुके हैं। Yes, I have also done acting. मैंने किधर की है एल्विन? यार ग्रीन एंटरटेनमेंट के लिए एक ड्रामा था, सुहेल अहमद सर ने उसमें की थी एक्टिंग। अच्छा। स्टैंड अप गर्ल ज़ारा नूर अब्बास। जी हाँ। So I go by the name Vicky उसमें कैरेक्टर। अरे वाह, और कहाँ परफॉर्म कर चुके मियाँ?
Lahore, Islamabad, Australia, America, Malaysia, Dubai. So I've been traveling around the world and just performing. वेरी नाइस यार, और तुम्हारा ट्रैक काफी पॉपुलर भी है, काफी हिट भी है। Actually, this song blew up और 7 लाख से ऊपर रील्स इंस्टाग्राम पे। अरे वाह, और काफी नोटेबल लोगों ने शेयर किए हैं। नेटफ्लिक्स इंडिया, बादशाह, रेमो डिसूजा और काफी बड़े-बड़े। अरे वेरी नाइस यार, वेरी वेल डन। कादिर आज़ाद, अगर आप भी एलिस्टर की तरह हंसना मनाए में आकर अपना टैलेंट शोकेस करना चाहते हैं तो ये जो नंबर आ रहा है और ईमेल एड्रेस आ रहा है, इस पर हम इससे रब्ता कीजिए। अगर हमें लगा कि आप वाकई वर्दी हैं इस प्लेटफॉर्म के तो हम आपको जरूर बुलाएंगे। थैंक यू प्लीज। थैंक यू सो मच। फवाद भाई, जाने से पहले कुछ 3 फॉर्मेट्स में आपसे सवाल करूंगा, टेस्ट, T20 और वनडे। सेगमेंट का नाम है स्टम्प्ड। पहला टेस्ट फॉर्मेट पे जो सवाल आपसे करूंगा उसमें आप थोड़ा टाइम ले सकते हैं, टेक योर टाइम, जवाब डिटेल में दें। वनडे में आपके पास सिर्फ 20 सेकंड होंगे और T20 में आप सिर्फ 2 सेकंड में जवाब देंगे, ठीक है। टेस्ट क्रिकेट का सबसे पहला सवाल ये कि आपके करियर में इतने अप्स एंड डाउन्स क्यों हैं? बिला वजह निकाला क्यों जाता रहा आपको और इतने अरसे तक आप बाहर क्यों रहे? इवन आपने डेब्यू पे सेंचुरी की, उसके बाद भी आपको बाहर निकाल दिया, व्हाई? वजूहात बहुत सारी हैं और पता भी हैं, और जिन्होंने किया उसका भी पता है। तो बताते क्यों नहीं है, कई बात बाहर क्यों नहीं आ रही? नहीं, अच्छा है कि ये तो हमारे इस्लाम में भी है कि पर्दा रखना चाहिए, आई थिंक। अच्छा, और जालिम के खिलाफ बात करना भी इस्लाम में है भाई? नहीं, फ़ायदा नहीं है। देखें, जालिम के खिलाफ बात वहाँ की जाती है जहाँ पर सुनी भी जाए। यहाँ पर आके 1 दिन या 2 दिन में मिर्च मसाला हो गया ख़त्म हो जाए तो फ़ायदा नहीं है। और ये अभी से नहीं है, चलती भी आ रही है चीज़ें, ठीक है। ये रियायत अभी से नहीं है, पुरानी रियायत है, तो ये चलती भी आ रही है। और आई थिंक मेरा एज अ मुस्लिम इस चीज़ पे बिलीव है कि मेरे नसीब में नहीं थे वो 10 साल या 11 साल में जितना भी खेला पाकिस्तान से, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह ने बहुत इज्जत दी। आई थिंक जिस पीरियड में मैं नहीं खेला, मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस पीरियड में मैं नहीं खेला पाकिस्तान से, तो उसमें मैं डोमेस्टिक में जो है जितने मुझे अल्लाह ने उसमें मुझे रिकॉर्ड्स दिए डोमेस्टिक में, किसी को पता भी नहीं होगा, वो मुझे पता है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आई थिंक मैं उसे पाकिस्तान में रह के उतनी अचीवमेंट नहीं कर पाता जितनी अभी मेरे पास स्टैट्स में और जितने रिकॉर्ड्स हैं। कादिर आज़ाद, आपको एक बात बताना चलूँ कि डोमेस्टिक क्रिकेट यानी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो टॉप 20 प्लेयर्स हैं उनमें एवरेज के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ फवाद आलम है जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा ही है वहाँ पे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में। कादिर आज़ाद, वक्त एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। इनमें से बस में किसके साथ नहीं बैठेंगे, शाहिद आफरीदी या यूनुस खान? मैं कान यहाँ से पकड़ूंगा या यहाँ से पकड़ूंगा, मैं दोनों ही पकड़ता हूँ। पास। दोनों के साथ आप नहीं बैठेंगे? नहीं, मैं दोनों के साथ बैठूंगा भाई। अच्छा, दो ऑप्शन चेंज कर देता उसके बाद मैं कहीं नजर नहीं आऊंगा। क्या कर रहे हैं आप? किसके साथ नहीं बैठेंगे? ऑप्शन भाई, वो हमारे लेजेंड्स हैं, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे अगर उनके साथ बैठने का मौका मिले तो जहाँ जहाँ बैठने का मौका मिलेगा मैं उधर बैठूंगा। presented by Surf Excel. I have with me फवाद आलम। फवाद भाई, जो आपके साथ हुआ दूसरों के साथ ना हो, इसके लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं, देखें, अप एंड डाउन्स आते हैं, कभी आप अच्छा परफॉर्म करते हो, कभी नहीं करता है, कोई आपको लाइक करता है, कोई आपको नहीं करता, ज़्यादातर नहीं करने वाले मिलेंगे, उससे आपने जो है अपने आप को गिरने नहीं देना। लेकिन उसमें क्या है कि आपने सिर्फ जो है ना किसी की तरफ उंगली पॉइंट आउट नहीं करनी, बस वो कामयाबी का राज है आपका, बस ये याद है। ठीक है, वेरी वेल। आते वनडे फॉर्मेट पे, जरा जल्दी जल्दी जवाब देंगे। सुनने में आया है कि आपको यूएसए की क्रिकेट टीम ने ऑफर किया है, ऐसा सच है या नहीं है? नहीं, अगर ऑफर आ जाए कि यूएस के टीम में खेलें, वो आपको नेशनल टीम में, उनकी टीम अच्छा करके गई है T20 वर्ल्ड कप में, तो खेलेंगे फवाद भाई? प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी ब्रो। आप नहीं खेलेंगे? वेरी वेल डन, बहुत अच्छी बात है आपकी। दूसरा, एक क्रिकेटर की फैमिली, क्योंकि आप तो टूर करते हैं वनडे के फॉर्मेट पे, जल्दी जवाब देना है 20 सेकंड के अंदर, कि जो क्रिकेटर होता है जब ये बार बार हर दिन ट्रैवल करता है, तो इसकी क्रिकेटर ज़्यादा सफ़र करता है या इनकी फैमिली? नहीं, आई थिंक फैमिली बहुत ज़्यादा सफ़र करती है, क्योंकि आप उनको टाइम ही नहीं दे सकते। ठीक है, आपके साथ कभी कुछ हुआ है? और ऐसा टाइम बहुत होता है जब आपसे परफॉर्मेंस भी नहीं हो रही होती, जब आप घर पे भी होते हो, तो उस टाइम भी आप टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि आप मेंटली आप इतने गिरे हुए होते हो कि बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। पब्लिक का प्रेशर हो, फिर सिलेक्शन का प्रेशर हो, फिर आपके टीम मेट्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें, नज़रें अलग अलग देखना चाहिए, तो उसमें भी आप फैमिली सफ़र करती है आई थिंक, और वो बहुत ज़्यादा करती है, और वो जितना हमारा साथ उस टाइम साथ भी देती है, उसी की वजह से शायद हम लोग खड़े भी रहते हैं। ठीक है,
आखिरी वनडे फॉर्मेट का सवाल, कौन सा कैप्टन ऐसा था जिसने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया और कौन सा ऐसा कैप्टन था जिसकी वजह से आपको लगता है करियर पीछे रह गया? सपोर्ट मुझे यूनुस भाई, शाहिद भाई दोनों ने किया जब जितना मैं खेला हूँ। और कहाँ कम सपोर्ट मिली? बाकी नहीं मिला। बाकी सपोर्ट नहीं मिली, जो भी कप्तान हो, चाहे सैफी भाई हो, कोई और हो, बाबर हो, नहीं मिला, नहीं मिली सपोर्ट। ठीक है, अब T20 फॉर्मेट है, इसमें ये नहीं कहना दोनों ही अच्छे हैं, ये एब्सोल्यूट आंसर देना है, सिर्फ 2 सेकंड के अंदर देना है, फक करके। पहला सवाल, करंट क्रिकेट टीम में कोई सियासत नहीं है? बहुत है। बहुत है। इनमें से बस में किसके साथ नहीं बैठेंगे, शाहिद आफरीदी या यूनुस खान? मैं कान यहाँ से पकड़ूंगा या यहाँ से पकड़ूंगा, मैं दोनों ही पकड़ता हूँ। पास। दोनों के साथ आप नहीं बैठेंगे? नहीं, मैं दोनों के साथ बैठूंगा भाई। अच्छा, ऑप्शन चेंज कर देता उसके बाद मैं कहीं नजर नहीं आऊंगा। क्या कर रहे हैं आप? किसके साथ नहीं बैठेंगे? ऑप्शन भाई वो चेंज हमारे लेजेंड्स हैं, बेशक। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे अगर उनके साथ बैठने का मौका मिले तो जहाँ जहाँ बैठने का मौका मिलेगा मैं उधर बैठूंगा। सवाल चेंज कर रहा हूँ, आप बस में दाखिल हुए, सिर्फ 2 ही सीटें खाली हैं, एक मिसबाह उल हक के बराबर में, एक शाहिद आफरीदी के बराबर में, आप किसके साथ बैठेंगे? 2 सेकंड के अंदर, जल्दी जल्दी। किसके साथ बैठेंगे? हाँ, मिसबाह शाहिद भाई के साथ। शाहिद भाई के साथ बैठेंगे। मैं यहाँ मिसबाह उल हक के साथ बैठना पसंद नहीं करूँगा। आपने सवाल किया है कि आप किसके साथ बैठेंगे, मैंने बताया शाहिद आफरीदी तो मिसबाह उल हक तो अकेले रह गए ना। पसंद नापसंद की बात नहीं की आपने। क्या टीम में कोई मेरिट से ज्यादा PR की बेसिस पर खेल रहा है? 2 सेकंड में, हाँ या ना बस। आई डोंट थिंक सो। मेरे बहुत हाश हो जाएगा किसी के साथ भी। खेल रहा है, आप कहना नहीं चाहते। 2009 के वर्ल्ड कप स्क्वाड का वो कौन सा प्लेयर है जो ना भी होता टीम में तो फर्क नहीं पड़ता था? और अहमद शहजादी क्यों? ओए अल्लाह भैया, अग्री करते हैं इससे? नहीं देखें, जो भी थे, हाँ जो भी थे, यूनुस भाई ने टीम बनाई और शादिब हसन आए, उसमें नए एंट्री हुई थी। हाँ, तो जो भी थे, आई थिंक नियत साफ थी और अल्लाह ताला ने, क्योंकि जब हम लोग जा रहे थे तो किसी को लग नहीं रहा था कि ये तो अगले राउंड में भी जाएगी, क्योंकि ये बातें सुनने को आती हैं साफ, मुझे याद है अभी सारी चीज़ें, क्योंकि सबने टीम में देखी, कहते हैं ये तो अगले राउंड में भी नहीं जाएगी। हालांकि हम 2007 का वर्ल्ड कप फाइनल जो है हार के आए थे, ठीक है, और T20 में हम अच्छा कर रहे थे, जो सीरीजें भी थी, तो बट हम जीत के आए। कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं था, आई डोंट थिंक सो, कि मतलब उसमें नहीं। आप अगर आप देखें तो रजाक भाई भी आए थे सेमीफाइनल के लिए, सेमीफाइनल फाइनल के लिए, क्योंकि कोई अनफिट हुआ था, तो उसकी जगह पे यूनुस भाई ने रजाक भाई को बुलाया था। और देखें जब उनकी जो है वो आए और उन्हें परफॉर्म भी किया, फाइनल में भी किया, मेन विकेटें हमें दिलाई जयसूर्या की और जयवर्धने की। तो आई थिंक उससे देखें कितना, तो वही बात है कि कोई ऐसा प्लेयर नहीं था जो बाद में भी आया, जो खेले, रिजवी भाई भी खेले आगे, फिट बैठे, और इसलिए हम वो वर्ल्ड कप भी जीते। अच्छा, कौन सा ऐसा पाकिस्तानी प्लेयर है जिसके पास सबसे ज्यादा खुशबू आती है? खुशबू? हाँ, आजकल तो हर कोई अपने बैगों में वो लेके घूमता रहता है, तो डिओड्रेंट, एक जिसकी याद रह गई, परफ्यूम्स, और आजकल ये होता है कि जिस किसी बड़े ने लगाया हुआ ना परफ्यूम, तो बस सबके बैग में वही परफ्यूम होगा। अपनी कोई चॉइस ही नहीं है कि आपकी बॉडी को क्या सूट करता है, इनको किसी को ये भी नहीं पता। अगला सेगमेंट जो है फवाद भाई, इसमें ऑडियंस को इन्वॉल्व करेंगे। सेगमेंट का नाम है मोहताज सेलिब्रिटी। 5 फैंस आपके लेकर आएंगे यहाँ पर, उनके लिए सवाल आपसे होंगे। अगर आपने सही जवाब दिया तो उनको गिफ्ट मिलेगा, वरना वो खाली हाथ यहाँ से चले जाएंगे। 5 वॉलंटियर्स, खवातीन और मर्द दोनों हाथ खड़ा कर सकते हैं। इस चीज़ में मैं बहुत कमजोर हूँ, मुझे माफ करना पहले से भाई। अच्छा, आ जाए बेटा। बेटा ये येलो वाले, आप आ जाओ बेटा, आ जाओ आगे। सब एक साथ खड़े हो जाए, और जिससे बात करूंगा वो सर यहाँ आ जाएंगे, ठीक है? और हजरात, मोहताज सेलिब्रिटी के लिए पहला जो गेस्ट ऑडियंस मेंबर है, मैं दावत कलाम दूंगा जनाब आपको। क्या नाम है मियाँ? मोहम्मद अब्दुल्ला सैफ। अब्दुल्ला सैफ, आपके लिए फवाद भाई से सवाल है ये, इनमें से किस पाकिस्तानी अदाकारा ने इंडियन रियलिटी शो बिग बॉस में शिरकत की है? सज्जल अली, रेशम, वीना मलिक। वीना मलिक कह रहे हैं आप। भाईजान आपको पता है ये बात? वीना मलिक है, यही पता, कंफर्म है आपको? लगता है, दिखाओ बेटा, वीना मलिक। मैं पहले ही दे दी, माइक देना, आप जा सकते हैं। दावत कलाम दूंगा, खवातीन में नुमाइंदा आइए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? अनम सदीक। अनम सिद्दीक। या अनम, आपके लिए सवाल है फवाद आलम से ये, विच बॉलर हैज टेकन द मोस्ट 5 विकेट हॉल्स इन टेस्ट क्रिकेट? मुरलीधरन, शेन वॉर्न, अनिल कुंबले, रिचर्ड हेडली। मुरलीधरन। मुरलीधरन, दिखाइए बेटा। सही जवाब। अरे वाह वाह वाह, ये पकड़िए। मैं बासी हो गई थी ना चॉकलेट, आज मैं जाता
आ जाओ, मजाक कर रहे हो, मजाक कर रहे हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपके लिए सवाल है, आसान सवाल लगाओ मियाँ कोई। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट इन स्कैंडिनेविया? डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन या फिनलैंड? बहुत महंगा सवाल, मुझे जवाब पता है इसका। आई थिंक स्कैंडिनेविया यूरोप में एक खास हिस्सा है जिसके अंदर कुछ खास ममालिक आते हैं, उनको उस हिस्से को स्कैंडिनेविया कहा जाता है। ये चारों ममालिक स्कैंडिनेविया का हिस्सा है। फिनलैंड। फिनलैंड कहा अवैस भाई, इन्होंने। आसिफ भाई, सॉरी आसिफ मैं भाई, आपको श्योर क्या नहीं हूँ लगता है? बट मुझे डाउट है दो में। आपको क्या लगता है? आई थिंक डेनमार्क। आपको लगता है डेनमार्क? अगर डेनमार्क हुआ तब भी मैं आपको दे दूंगा, फिनलैंड हुआ तब भी मैं आपको दूंगा। मुझे लगता है ये नॉर्वे है। अगर नॉर्वे हुआ तो मैं नॉर्वे कुछ भी नहीं दूंगा। नॉर्वे और फिनलैंड में मुझे वो है। दिखाओ बेटा, स्वीडन सही जवाब है। मुझे पता था स्वीडन है यार। बैठे फिर तो इनका बनता है। नहीं बनता। अरे क्यों बनता है? ये उसूल है, चिक चिक फजूल है। ये चिक चिक क्या है यार? हम तीनों फेल हो गए, आप भी हो गए ना। आसिफ भाई बता दूं, हक का नहीं है ये। आजकल कुछ भी हक का नहीं मिल रहा, छीन के लेना पड़ता। ले जाए लाए, मुझे देना माइक। आसिफ भाई, माइक मुझे दे। आप जाए। आसिफ भाई, उनसे बहस नहीं की जा सकती। अगर ताविश भाई सही होते ना, नहीं देता फिर। अब वक्त आ चुका है कि सर आप जो नाराज हैं, अंकल नाराज लग रहे हैं। हाँ, ये नाराज समाज से नाराज है ये लड़का। सर क्या नाम है आपका? हारिस नैयर। हारिस सर, आप क्या करते हैं? मैं लेक्चरर हूँ। आप क्या पढ़ाते हैं सर? अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। सवाल लगाइए, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। वेस्ट इंडीज की मौजूदा वनडे ओडीआई टीम का कप्तान कौन है? शाय होप। शाय होप। आपको क्या लगता है सर? शाय होप या कोई होप है आपको? किंग शाय होप है यार। शाय होप को बंद कर दीजिए प्लीज। किंग ना हो। ये ठीक जवाब है। वाह 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 सर, बहुत शुक्रिया सर। अब वक्त आ चुका है आपका। आइए, एक इनाम बचा है। आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी ठीक है, सवाल लगा रहा हूं मैं। जी। आप इतना घबराए नहीं, आपने जवाब नहीं दिया। विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट इन पाकिस्तान? इंडस, झेलम, चिनाब या रावी? इंडस है या रावी है? हिंट दे दूं आपको? इंडस या रावी है? इंडस है या रावी है? आपको पता है? रावी। रावी। मैं पब्लिक कॉल ले सकता हूँ? पब्लिक का वोट नहीं ले सकते आप, मेरा वोट ले सकते हो। आपने पहले ही गलत दिया डाला है। नहीं, मुझे पता था स्वीडन है, मैं शरारत कर रहा था नॉर्वे। ओके, आप बताओ क्या कहते हैं, रावी या? चलो आप रावी कहते हो, आपकी मर्जी है, मैं नहीं जानता इन चीजों को। देखें यार, मैंने कभी नाप के देखा ही नहीं। मैंने खुद ही नापा, ये तो ऐसा सवाल। रावी बंद कर दीजिए फवाद भाई। वो मासूम कह रही थी इंडस। इंडस बोला मैंने। आपने इंडस बोला है? आपने कंफ्यूज किया, कसम से मैं रावी और इंडस में था यार। आपको मिल जाएगा फिर भी। इंसाफ का तकाजा यही है कि ये मैं किसी और को दे दूं। मजाक कर रहा हूं। बहुत अच्छा खेला, आई एम सॉरी, ये नहीं जीता, गलत जवाब दिया इन्होंने रावी का। तुम घबराना नहीं, सही, अपने पैसों की चॉकलेट्स खरीद लेना, कोई बड़ी बात है। आइए बैठ, तालियां बजाइए। मैंने इंडस बोला, पता है मैं थोड़ा वो। अरे मसला ये था, मेरी शरारत ये थी कि हमने उसको भी तो गिफ्ट देना है, सबसे अच्छा जवाब दिया हमारे आज के सवाल का। और आज के सबसे अच्छा जो ऑडियंस मेंबर जिसकी इंटरेक्शन मुझे अच्छी लगी, राय अली साहब भी बहुत अच्छे थे, मगर मुस्कान का टैलेंट भी कमाल था। मैं चाहता हूँ मुस्कान तुम आओ स्टेज पर। और तो यार मैं अपना नाम तेलुगु में रखा है, लिखा है। नहीं, ये उर्दू में, इसको मिरर में देखेंगे तो फवाद आलम। फवाद आलम। अच्छा, वाकई मिरर में? जी वाह यार, ये तो कोई अच्छी टेक्निक बनाई है आपने। ये उल्टा साइन है उर्दू का। वाकई में? आप मिरर में इसको देखें तो फवाद आलम लिखा हुआ नजर आएगा। बेटा तुम ऑडियंस पर पीट नहीं करो, बेअदबी होती है, इधर आ जाओ। ये तुम्हारे लिए फवाद भाई का साइन करता बॉल है, फवाद भाई की। आप इसको शीशे में देखोगे तो फवाद लिखा हुआ है, ठीक है? ये आपका गिफ्ट है। आप एक बार मुझे खवातीन की आवाज़ में थैंक यू बोल दो, मुंह को लगा लो। Thank you so much everyone and thank you so much ताबिश भाई and sir. भाई के शर्मिंदा मत करो। बहुत अच्छा लगा। और फवाद सर आपका भी बहुत शुक्रिया। शर्मा गई पगली, जा। बहुत अच्छे। राय साहब आप भी आ जाओ इधर। क्या हो गया यार? साइन हुआ है सर, इस पे एहतियात से इससे खेलिएगा मत, इसको बस रखिएगा, ठीक है? एक बार पाकिस्तान जिंदाबाद कह दे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत अच्छे सर, अल्लाह आपको जजा दे इसकी। वहां जाके बैठी, हिलिएगा नहीं वहां से। फवाद भाई, आज का हस्ता मना इख्तिताम को पहुंचता है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मजा आया सर।
एंड आई होप कि आप क्रिकेटिंग करियर के साथ अभी जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। तालियां होनी चाहिए फवाद भाई के लिए एक बार। आजाद घड़ियों में बजने वाले हैं आपके 12। जल्दी सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।